नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान अब 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हो चुका हूं एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो जो आज का टॉपिक है वो है कि प्रेरणा पोर्टल पर, ठीक है, ये जो प्रेरणा का पोर्टल है इस पर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे की जाएगी, रजिस्ट्रेशन होने के बाद कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिन्हें कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो ये इस वीडियो में पूरी प्रोसेस समझेंगे और ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है प्रेरणा यूपी, जो कि मैं अभी लिख कर दिखा रहा हूँ। तो अब आपको गूगल में जो टाइप करना है वो प्रेरणा यूपी और इसको सर्च करना है। तो आप नीचे जब आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लिंक वेबसाइट का आ रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है prernaUP.in। इस prernaUP.in पर आपको क्लिक करना है। इस पर तो क्लिक करते हैं, इसका होम पेज दिखाते हैं। अब आप देखेंगे ये होम पेज जो ओपन हुआ है वहाँ पर एक एडवर्टाइज आ रहा है जिसके ये क्रॉस बटन है, उस एडवर्टाइज को यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करके हटाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको हटा देता हूँ। तो ये स्क्रीन होम पेज की प्रॉपर तरीके से ये आ गई और इस स्क्रीन पर अब आपको मैं स्टेप बाय समझाता हूँ कि टीचर्स लॉगिन कहाँ से करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर ये एरिया जो दिख रहा है बैंक डेटा अपलोड, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे इस पर, तो करके दिखाते हैं। जैसे ही यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया तो ये मेन्यू खुल गए, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन ही है टीचर लॉगिन का। इस पर क्लिक करेंगे और टीचर लॉगिन की स्क्रीन आ जाएगी। तो क्लिक करके दिखाते हैं टीचर लॉगिन की स्क्रीन। तो आप यहाँ पर देखिए टीचर लॉगिन की जो साइनअप स्क्रीन है वो आपके सामने है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस स्क्रीन पर सबसे पहले ये न्यू रजिस्ट्रेशन 2024-25 को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके। उसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, ऑफिशियली एमडीएम पर रजिस्टर्ड, वो यहाँ पर इनपुट करना है और फिर वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो इसको करते हैं और दिखाते हैं आगे की स्क्रीन। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया है, नंबर इनपुट कर दिया है, वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो वेरीफाई पर क्लिक करते हैं और दिखाते हैं अगला पेज। तो जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक किया तो आपके सामने उसकी जगह पर ऑप्शन जो आया है वो सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस का ऑप्शन आ गया है। अब इस पर क्लिक करेंगे सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ओटीपी आएगा, वो आपको फिर अगली स्क्रीन में फिल करना है। तो क्लिक करते हैं सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस पर। जैसे ही सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये स्क्रीन दिखेगी जिसमें लिखा होगा ऑथेंटिकेशन एसएमएस सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल और ओके का यहाँ ऑप्शन होगा, जिसे क्लिक कर देंगे तो अगला पेज डिस्प्ले होगा। तो करते हैं ओके पर और दिखाते हैं अगला पेज। तो ओके पर क्लिक किया और आपके सामने अगली स्क्रीन में आपका ओटीपी वाला एक बॉक्स आएगा, जहां पर आपको अपने मैसेज बॉक्स से ओटीपी चेक करके यहाँ फिल करना है। भरने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ फिल करके लॉगिन पर क्लिक करता हूँ और दिखाता हूँ अगला पेज। जैसे ही ओटीपी फिल किया और लॉगिन पर क्लिक किया तो अगली स्क्रीन इस तरह से दिखेगी जिसमें लिखा होगा डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉग इन। तो यानी आपको लॉगिन की प्रक्रिया जारी रखनी है। तो ओके यहाँ पर आ रहा है, कर देना ओके पर क्लिक और दिखाते हैं अगला पेज लॉगिन के बाद वाला। अब आप देख सकते हैं जैसे ही लॉगिन किया तो आपके सामने ये लॉगिन स्क्रीन के बाद वाला फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज जो लॉगिन के बाद आता है। इसमें आपको नीचे चल के स्क्रॉल करेंगे तो एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, जहां पर आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करेंगे। तो दिखाते हैं वो नीचे का स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला लिंक। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का लिंक दिख रहा है 2024-25 वाला। इस पर ही क्लिक करना है और आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए। तो वो फॉर्म खुलने से पहले एक ऑप्शन भी आएगा, तो बस आपको इस पर क्लिक करना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो जैसा बताऊंगा वैसा करते जाना है। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, या ओल्ड कोई स्टूडेंट कहीं से रजिस्टर्ड है ऑलरेडी दूसरे स्कूल का और वो यहाँ लाना है तो उसकी भी प्रक्रिया इसी में ही दिख जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं अगला पेज। तो देखिए यहाँ पर जैसे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तो आपके सामने ये आधार सत्यापन के दिशा निर्देश का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जहाँ पर आपको एक पीडीएफ का यहाँ लिंक दिया, ओपन बटन दिए। इस पर आप क्लिक करके इसे पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप इसे क्लोज बटन जो दी गई है क्रॉस की उस पर क्लिक करके बंद कर दें और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस पर क्लिक करके बंद करते हैं और दिखाते हैं अगली स्क्रीन। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने उस मैसेज बॉक्स को डायलॉग बॉक्स को बंद कर दिया जिसमें गाइडलाइंस थी, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है क्या छात्र छात्रा पहले से किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। यदि आप इस पर हाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा दिखा दें आपको। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर हाँ पर क्लिक किया, इसका मतलब आपसे वो एक यूनिक नंबर मांगेगा जो यहाँ डालकर उसे सर्च करेंगे, यानी उस बच्चे को सर्च किया जाएगा पोर्टल से और वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं उस बच्चे को। ठीक है, यानी आपको पूरी डिटेल्स फिल नहीं करनी है, यानी कहीं पढ़ रहा था वहाँ से ही रजिस्टर्ड हुआ होगा, वो डिटेल्स वहाँ से एक्सेस हो जाएंगी, ये प्रक्रिया होगी। और इसके बाद अगर वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है कहीं और तो नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लेंगे तो क्या होगा करके दिखाते हैं आपको।
तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर नहीं पर क्लिक किया तो छात्र छात्रा का जो पंजीकरण है वो वाला एक पेज डिस्प्ले हुआ जिसमें काफ़ी डिटेल्स है नीचे। ये देखिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को मैं दिखाता हूँ, पढ़कर भी बताता हूँ और आप भी ध्यान से इनको पढ़कर ही तभी ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का पेज प्रोसीड कीजिएगा, यानी भरना शुरू कीजिएगा। तो करते हैं नीचे और डिस्प्ले। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट जो लिखा है कि पिछले चरण के सभी छात्र छात्राएं प्रमोट कर दिए गए हैं, इसलिए विगत सत्र 2023-24 में पंजीकृत छात्र छात्राओं को सत्र 24-25 के लिए अगली कक्षा में देखें। ये पॉइंट पर ध्यान दें। दूसरा, यदि कंपोजिट पीएस में मर्ज हुआ है, ठीक है, पीएस विद पीएस मतलब ऐसा कंपोजिट है तो कक्षा 1 से 5 दिखेगी, और यदि यूपीएस विद यूपीएस मर्ज हुआ है तो 6 से 8 दिखेगी, और पीएस विद यूपीएस है तो 1 से 8 दिखेगी। ये साधारण बातें हैं। और अगला थर्ड पॉइंट है, सभी अध्यापक 24-25 के छात्र छात्रा को वेरीफाई कर लें, यदि कोई छात्र छात्रा विद्यालय में नहीं है तो उन्हें डिलीट करें। ये बातें आप ध्यान से पढ़ लें, इनके बाद आगे काम करेंगे। जो स्टार रेड पॉइंट बना इसका मतलब है सभी फील्ड अनिवार्य हैं भरना, स्टार वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर सत्र ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, जिस सत्र के लिए हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, और राज्य हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ सेलेक्ट हो रहा है। अगर आपको चेंज करना है यहाँ से तो ये चेंज ड्रॉप डाउन से किया जा सकता है। अब चलते हैं नीचे और भी डिटेल्स को देखने की क्या क्या फिल होनी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि विद्यालय की जानकारी, ठीक है, ये डिटेल्स नीचे जो फिल करनी है, जिसमें जिला आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा क्योंकि लॉगिन किया आपने, क्षेत्र भी ऑटोमेटिक आएगा, ब्लॉक भी आएगा, और यहाँ स्कूल का टाइप भी आएगा, आपके विद्यालय का नाम जो भी गांव का है वो आएगा। अब यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बॉक्स से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे बच्चे की कक्षा जिसमें एडमिशन करना है, यानी नामांकन जिस कक्षा में होना है वो इस बॉक्स पर क्लिक करके देख लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे 1 या 2 जो भी आपको सिलेक्ट करनी है वो कक्षा यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और ये जो परिवार की यूनिक आईडी है वो नीचे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर परिवार की एक यूनिक आईडी यानी पहचान संख्या दी गई है, जिसका मतलब है राशन कार्ड संख्या। ये भरना कंपलसरी नहीं है क्योंकि जो ये स्टार है वो इसके साथ नहीं बना है, यानी आप ये ऑप्शनल में है, आप भरना चाहें या नहीं भरना चाहें ये आपके ऊपर है, छोड़ भी सकते हैं और अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं, ये आपके विवेक पर है। अब बात करते हैं नीचे, यहाँ देखिए कक्षा सेलेक्ट नहीं की तो अभी नीचे की डिटेल्स शो नहीं हो रही हैं यहाँ। अगर हम यहाँ कक्षा सेलेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल्स नीचे दिखेंगी, तो करते हैं कक्षा सेलेक्ट, उसके बाद नीचे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, जैसे 1 2 3 ऐसे ही नीचे और भी सारी होंगी, तो मैं यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली कक्षा। तो उसके बाद देखते हैं क्या स्क्रीन होती है। जैसे ही मैंने कक्षा सेलेक्ट कर ली तो आपके सामने नीचे देखेंगे तो विद्यालय के अनुसार छात्र छात्रा का विवरण, यानी जो कक्षा 1 सेलेक्ट की तो उसमें कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं, कुल कितने, वो डिटेल्स दिखेंगी। और एक वार्निंग मैसेज भी आ रहा है कि छात्र छात्रा का आधार वेरिफिकेशन केवल 3 प्रयास ही मान्य होंगे, ये ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रख के ही आगे के कार्य करने हैं, यानी आधार वेरिफिकेशन वाला कार्य करना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए। और आगे बढ़ते हैं नीचे, देखते हैं क्या क्या फील्ड्स भरने हैं। यहाँ पर देखिए प्रवेशांक बच्चे का भरना जो भी विद्यालय के प्रवेशांक रजिस्टर के अनुसार आता है, और प्रवेश तिथि जिस तिथि में बच्चे का प्रवेश हो रहा है। यदि छात्र छात्रा का आधार बना हुआ है तो इसको हाँ कर देंगे, अगर नहीं बना है तो नहीं कर देंगे। अगर आप आधार हाँ करेंगे तो डिटेल्स जो हैं वो मोस्टली आधार के अनुसार भरनी है, अभी मैं दिखा भी दूंगा स्क्रीन हाँ करने के बाद। और अगर नहीं करते हैं तो आप डिटेल्स अपनी प्रवेश पंजिका के आधार पर करेंगे जो वहाँ दर्ज करने जा रहे हैं, जो भी अन्य डॉक्यूमेंट्स आपको गार्जियन के थ्रू प्राप्त हुए हैं, जैसे हो सकता है कोई भी स्वास्थ्य विभाग का कार्ड मिला हो, ठीक है, जिसे टीका कार्ड कहते हैं, या प्रधान के द्वारा कोई भी एक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ हो। इस तरह से जो भी प्रमाण पत्र उस बच्चे की डिटेल्स के साथ मिला हो, जब वो आधार कार्ड नहीं दिखा रहा है तब आप उस प्रमाण पत्र के आधार पर ही यहाँ कार्य करेंगे बच्चे की डिटेल्स को फिल करने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे का आधार बना है तो यहाँ करने पर क्या क्या डिटेल्स आती हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर छात्र छात्रा का आधार कर दिया है बनाए हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है आधार के अनुसार छात्र छात्रा का नाम, आधार के अनुसार जन्म तिथि, लिंग आधार के अनुसार, ठीक है, ऐसे ही पता आधार के अनुसार। तो ये आधार के अनुसार डिटेल्स फिलअप करने को बोली जाएंगी। ऐसे ही देखिए यहाँ पर केयर ऑफ सन ऑफ में भी आधार के अनुसार ये चीज़ें ध्यान दीजिए, फिर से आधार के अनुसार इधर भी, ठीक है, उसका छात्र छात्रा के साथ संबंध जो भी केयर ऑफ या सन ऑफ है उसका, यहाँ केयर ऑफ सन ऑफ का नाम, यहाँ उसका संबंध। उसके बाद छात्र छात्रा का आधार, ठीक है, यहाँ पर जो भी है उसकी संख्या और उसकी सहमति हो गई यहाँ पर ये चीज़, इस तरह से ये भर जाएगा। अब इसी को ऊपर लेके चलते हैं जहाँ पे छात्र छात्रा का आधार नहीं बना है वाली बात दिखाते हैं। तो देखिए इस बार मैंने किया है छात्र छात्रा का आधार बना है या नहीं में, तो मैंने नहीं कर दिया छात्र का आधार। और देखिए डिटेल में नाम भरना है, साधारण तौर पे कहीं नहीं लिखा है आधार के अनुसार, लिंग भी आधार के अनुसार नहीं लिखा है, पता भी, जन्मतिथि भी, यहाँ कहीं भी आप देखेंगे आधार के अनुसार नहीं लिखा हुआ। तो यानी आप बात समझ गए होंगे कि अगर आप आधार को हाँ करते हैं तो आपको डिटेल्स आधार के अनुसार भरनी है, और अगर नहीं करते हैं तो आप प्रवेश रजिस्टर के आधार पर जो भी प्रमाण पत्र अन्य प्राप्त हुए उनके आधार पर भरनी है। तो इस तरह से कार्य करना है। तो यहाँ पर आगे नीचे चलते हैं, देखते हैं आगे की फील्ड्स। अब आप देख सकते हैं नीचे पिता का नाम, माता का नाम, पिता की शैक्षिक योग्यता, माता की शैक्षिक योग्यता, ठीक है, यहाँ पर आपको चुननी है, ठीक
ठीक है, कई ऑप्शंस होंगे, उनमें से सिलेक्ट कर लीजिए इन ड्रॉप डाउन बॉक्स से। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है। पिता का व्यवसाय, इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके चुन लें। माता का व्यवसाय गृहिणी होगी, किसान होगा पिता तो किसान, इस हिसाब से आप ड्रॉप डाउन बॉक्स से चुन लें। मोबाइल नंबर फिल करना, स्टार जितने में लगे हैं रेड उनको फिल करना कंपलसरी है। व्हाट्सएप नंबर देखिए ऑप्शनल है, यहाँ स्टार नहीं लगा है रेड वाला, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इतनी डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे देखते हैं और कौन सी डिटेल्स हैं। यहाँ पर रोल नंबर प्रवेश करने के बाद जो कक्षा में रजिस्टर में आ रहा है रोल नंबर उसका वो इनपुट करना है। धर्म हिंदू मुस्लिम अन्य भी हैं, उन धर्म में से कौन सा है जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। राशन कार्ड का प्रकार चुनेंगे, बच्चे का जो भी राशन कार्ड का प्रकार है, APL है, BPL है, अंत्योदय है या अन्य में। श्रेणी में आप सामान्य, OBC, ST या SC। क्या छात्र छात्रा दिव्यांग है तो उसके लिए हाँ या ना में चुनेंगे। इसके बाद नीचे और देखते हैं क्या हैं फील्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आप नीचे छात्र छात्रा के जनपद का नाम चुनेंगे, ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि जिस जिले में आपने लॉगिन किया अपनी आईडी से तो वो जिला पहले से आएगा ही। फिर भी अगर उस छात्र छात्रा का जनपद कोई अन्य है तो वो भी सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। क्षेत्र का प्रकार चुनेंगे, विकासखंड का नाम और ग्राम पंचायत वार्ड, पिन कोड डालेंगे। और यहाँ पर अगर आउट ऑफ स्कूल था या नहीं था, ये केस कब आएगा जब बच्चा कक्षा 1 के अलावा 2, 3 में आ रहा है डायरेक्ट, तो क्या वो आउट ऑफ स्कूल की स्थिति से बन रहा है ये भी जांचना है। अगर वो आउट ऑफ स्कूल की स्थिति से बन रहा है तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही आप हाँ करेंगे तो कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी, तो वो स्क्रीन दिखा देता हूँ कि जब आप इस पर हाँ करेंगे तो क्या स्क्रीन होगी। नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप सीधा प्रोसीड टू सेव के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आधार सत्यापन की प्रक्रिया होगी गार्जियन की। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम करते हैं कि आउट ऑफ स्कूल अगर यह है हाँ तो क्या फील्ड्स भरने हैं, तो दिखाते हैं स्क्रीन। यहाँ पर आप हाँ करने के बाद क्या भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने यहाँ पर किया हाँ, क्या बालक बालिका आउट ऑफ स्कूल वाले कॉलम में हाँ किया, तो आपको नीचे दिख रहा है कि क्या बच्चे का कभी विद्यालय में नामांकन हुआ, तो हाँ, और नहीं हुआ तो नहीं। यदि हाँ पूर्ण की गई अधिकतम कक्षा, तो यहाँ नहीं, अधिकतम कक्षा कौन सी इससे पहले पूर्ण की गई। अब मैंने यहाँ पर देखिए लेवल 1 दिखा दिया है, लेवल 2 जो भी आप दिखाएंगे बच्चे के अनुसार। और ड्रॉप आउट की जो अनुमानित अवधि है कि कितने महीने वो ड्रॉप आउट रहा, तो ये महीनों में, मंथ्स में लिखना है, कितने मंथ्स में। ठीक है, महीनों की संख्या लिखनी है और विद्यालय न आने का कारण भी यहाँ पे दर्ज करना है। तो अभी नीचे की स्क्रीन में दिखाते हैं कि क्या क्या और है। तो देखिए यहाँ पर आपने कारण भी लिख दिया, क्या कारण से है। ड्रॉप डाउन बॉक्स से विद्यालय न आने का कारण सिलेक्ट कर लेंगे। क्या बच्चे को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो हाँ नहीं में जो आप चुनना चाहें। सर्वेक्षणकर्ता जिसने भी हाउस होल्ड सर्वे किया हो, यानी आउट ऑफ स्कूल वाला जो सर्वे होता है उसको जिसने किया, उस सर्वे में जिसके सर्वे में ये बच्चा आया है उसका नाम, सर्वेकर्ता का नाम, ठीक है, सर्वेक्षणकर्ता का नाम और सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर भी यहाँ दर्ज करेंगे इसी साइड में। और उसके बाद आप फिर प्रोसीड टू सेव करेंगे। यानी जो आउट ऑफ स्कूल में यदि आपने हाँ कर दिया तो आपको इतनी जानकारी भरनी है, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, सीधा आप प्रोसीड टू सेव पर चले जाएंगे। तो अब प्रोसीड टू सेव पर करके अगली स्क्रीन दिखाते हैं। जैसे ही प्रोसीड टू सेव किया तो आप देखेंगे यहाँ मैसेज आ जाएगा कि छात्रों का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है, यानी इस छात्र का पंजीकरण जो है वो सफलतापूर्वक हो गया है। आपको इस ओके पर क्लिक करना है, तो आपके सामने अगली स्क्रीन ये आएगी। जैसे ही ओके पर क्लिक किया तो आपके सामने अगली स्क्रीन में अभिभावक का आधार वेरिफिकेशन करना होगा, जहाँ पर लिखा है कि किसका आधार सत्यापित किया जाना है। तो इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके माता पिता में जिसका भी आधार सत्यापित किया जाना है उस संबंध को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो करते हैं और दिखाते हैं आगे की स्क्रीन। तो देखिए यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे जिसका आधार सत्यापन किया जाना है, यानी जिसके खाते में पैसा आना है उसी का आधार सत्यापन करना है। उसको आगे बढ़ाएंगे सिलेक्ट करने के बाद, तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे, दिखाते हैं अगली स्क्रीन सिलेक्ट के बाद की। अब देखिए आपने जिसका आधार सत्यापित करना है उसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे पिता सिलेक्ट किया तो पिता का जैसे सिलेक्शन करेंगे तो आपको पिता का नाम आधार के अनुसार यहाँ भरना है, पिता का आधार नंबर यहाँ भरना है, पिता का जो भी लिंग है पुरुष महिला उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अपने अनुसार जो भी हो। उसके बाद नीचे की तरफ आना है। ठीक है, तो अगर माता का सिलेक्ट करते तो माता की डिटेल्स यहाँ फिल करनी पड़ती है, या अन्य का करते तो अन्य की डिटेल्स। तो यहाँ पर आप जब ये फिल कर लेंगे डिटेल्स, संबंध को सिलेक्ट करने के बाद जिसका आधार सत्यापित करना है उसकी डिटेल्स भर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो दिखाते हैं क्या है लिंक। अब आप देख सकते हैं जब डिटेल्स फिल हो गई नीचे की तरफ आए तो यहाँ लिखा है अभिभावक का आधार सत्यापित करें। अब आपको इस पर क्लिक करना है, जिससे अभिभावक का आधार सत्यापित हो जाएगा। उसके बाद आपको पूर्णतः सुरक्षित करें पर भी क्लिक करेंगे, जिससे रिकॉर्ड पूर्णतः सुरक्षित भी होगा। तो आधार सत्यापित करें पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही अभिभावक का आधार सत्यापित करें पर क्लिक किया तो मैसेज बॉक्स आ चुका है, अभिभावक का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है। और ओके, यहाँ पर ओके पर क्लिक करके देखते हैं अगली स्क्रीन। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख के आ चुका है कि आधार सत्यापित हो गया है, और नीचे लिख के आया हुआ है अब पूर्णतः सुरक्षित करें। तो यानी आधार सत्यापन का कार्य जब हो जाए तब आपको क्लिक करना है पूर्णतः सुरक्षित करें पर। तो क्लिक करते हैं, देखते हैं अगली स्क्रीन।
तो देखिए, जैसे पूर्णतया सुरक्षित पर क्लिक किया तो आपके सामने लेके आ गया, आपका डाटा सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। इसका मतलब जो भी छात्र का पंजीकरण किया है, नामांकन किया है, उसका यहाँ पर रिकॉर्ड सुरक्षित हो चुका है। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो है कि इस स्टूडेंट को क्या करना है, वेरीफाई। ठीक है, इस स्टूडेंट को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अन्यथा आप अगले बच्चे का रिकॉर्ड नामांकन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगले बच्चे का रजिस्ट्रेशन जो है वो तभी कर पाएंगे जब इसका वेरिफिकेशन कर देंगे। तो इसका वेरिफिकेशन करने के लिए आपको महत्वपूर्ण जो बात है वो ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान रखनी है कि अगर आप इस बच्चे का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, जो अभी अभी आपने सुरक्षित किया है इसका रिकॉर्ड, तो सबसे पहले आप लॉग आउट हो जाइए यहाँ से। ठीक है, फिर लॉगिन हो जाइए। ठीक है, उस रिकॉर्ड को दोबारा से सर्च कीजिए, जिस नामांकन को ऐसा नंबर जो भी आपने डाला हो, ऐसा नंबर के माध्यम से उसको सर्च कीजिए। ठीक है, और फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। तो मैं वो दिखाता हूँ आपको कि कैसे कैसे करना है। तो पहले लॉग आउट, लॉग इन, तब आगे प्रक्रिया करनी है सर्च करके। ठीक है, कैसे अभी बता रहे हैं आगे की स्क्रीन में। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, रिकॉर्ड सुरक्षित रख दिया गया। अब बात ये कि उस स्टूडेंट को अपने रिकॉर्ड में चेक करना है कि वो शो हो रहा है कि नहीं। तो रिकॉर्ड जब शो होने के लिए आपको सबसे पहले लॉग आउट करना है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जब पूरी हो जाए तो सबसे पहले लॉग आउट कर लेंगे और लॉगिन दोबारा जब करेंगे तो फिर से इसी पेज पर आएंगे। लॉगिन के बाद यहाँ सर्च बॉक्स में, यहीं रजिस्ट्रेशन के नीचे रहेगा ये लिंक। ठीक है, इसमें उस बच्चे का ऐसा नंबर यहाँ इनपुट करेंगे जिसको रजिस्टर्ड किया है। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड वाले बच्चे का ऐसा नंबर इस सर्च बॉक्स में डालते हैं और देखते हैं उसका रिकॉर्ड नीचे यहाँ पर डिस्प्ले होता है कि नहीं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर SR नंबर एक इनपुट कर दिया है सर्च में, और यहाँ पर उसके बाद देखा सर्च में नंबर डालने के बाद SR का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, देखिए सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैंने बताया है सिंपल सी बात कि यहाँ पर आपको कोई भी रिकॉर्ड जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, न्यू रजिस्ट्रेशन जो भी किया है, उसको करने के बाद कंप्लीट प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की होने के बाद आपको पहले क्या करना है, लॉग आउट। ठीक है, पहले क्या करना है, लॉग आउट, फिर लॉग इन करना है और फिर यहाँ पर सर्च करना है, तभी वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ शो होगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया करना मत भूलें। अब रिकॉर्ड शो हो गया है तो क्या करना है इस स्टेप पर, ये भी बता देते हैं। इस स्क्रीन को अब आप राइट साइड स्क्रॉल कीजिए। ठीक है, राइट साइड में आगे शिफ्ट करके और भी फील्ड्स हैं उनकी तरफ चलेंगे, जहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई करने को। स्टूडेंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर नए बच्चे का फिर से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो पहले इस बच्चे को वेरीफाई कर देना होगा। ठीक है, अगर इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, ठीक है, अगर ये वेरीफाई नहीं करते हैं तो अगला रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इसको रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कीजिए इस वाले रजिस्ट्रेशन को, और अगला रजिस्ट्रेशन तब कर पाएंगे। तो करते हैं स्क्रॉल राइट साइड में, देखते हैं कहाँ है वेरीफाई ऑप्शन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाई ऑप्शन यहाँ मिलेगा। इस राइट साइड में जब स्क्रॉल किया तो ये स्क्रीन में आपको यहाँ छात्र वेरीफाई करें वाले पर क्लिक करना है, ब्लू वाले पर, और तो आपको वेरीफाई करने की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो क्लिक करके दिखाते हैं। जैसे ही छात्रा वेरीफाई करें पर क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह से एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा जिसमें लिखा है क्या छात्रा की जानकारी सही है, यदि हाँ तो ओके बटन पर क्लिक कर दें, अन्यथा कैंसिल। यानी अगर आपको लगता है कोई भी मिस्टेक्स नहीं है, रिकॉर्ड सारा सही फिल किया है रजिस्ट्रेशन में, तो आप ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और ये प्रक्रिया वेरीफाई की हो जाएगी। और अन्यथा कैंसिल पर क्लिक करके आप उसे करेक्ट कर लें, जो भी डिटेल्स आपको करनी है, तभी आप वेरीफाई करें। तो मेरे हिसाब से मैंने रिकॉर्ड सब कुछ फिल किया है सही, और मैं ओके पर करके आगे स्क्रीन करता हूँ। ठीक है, करता हूँ ओके पर क्लिक। जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो छात्रा को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया जा चुका है, ये मैसेज आ जाएगा जहाँ पर देखिए ओके भी लिखा हुआ है। इसको ओके कर देना है, आपका ये रिकॉर्ड वेरीफाई हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप कोई नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होगी। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।